शांति। आज का विषय है कि बाप दादा से कंबाइंड, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि जिनके साथ भगवान है उनके जीवन में आंधी तूफान भी नहीं आ सकता है। तो क्या मनुष्य के जीवन में मनुष्य के साथ भगवान रह सकता है? भगवान निराकार है, तो ये मनुष्य के जीवन में अपने साथ कैसे रह सकता है? तो संभव है, हाँ। तो वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दुनिया में गायन है। यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा मुख से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे, इस प्रकार आप भगवान को अपने साथ रखकर इस संसार में चल सकते हो। तब ही उसको कहते हैं श्रीमत के द्वारा हर कदम उठाते हो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। इतना नहीं, इस संगम पर जब भाग्य विधाता स्वयं आकर के ये शिक्षा श्रीमत देते हैं, उसके द्वारा हर कदम उठाते हैं तो पद्मों की कमाई जमा होती है। आज भी देखो सृष्टि में ऐसा नियम है कि खेती में एक बीज बोलो, आज भी ये धरती 50-100 दाना देती है। ये नियम है। ऐसा नहीं है बिना बोए हुए कुछ उग जाए, या साइंस या भगवान ने ऐसे कोई विधान नहीं बनाया है। तो सृष्टि का एक नियम है ये। तो यहाँ भी सृष्टि रंगमंच पर हम कर्म करते करते संसार में चल से किस विधि से चलना चाहिए, किस नियम से। तो इतना दिन बहुत लोगों ने, धर्म गुरुओं ने, शास्त्रों ने बहुत सारे मत दिया। किसने कहा ऐसा करो, किसने ऐसे कहा, तो बहुत सारे मते आए। तो इसके कारण बहुत धर्म हो गया। तो क्या करे क्या नहीं, आज एक करे कल दूसरा करे, तो कुछ एक मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं। इसलिए मनुष्य सब कुछ होते हुए भी आज भारत में देख लो, कोई मंदिर कम नहीं है, शास्त्र कम नहीं है, ज्ञान कम नहीं है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जितना हमको चाहिए दुनिया में, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, क्या नहीं है, कितने धर्म है। फिर भी मनुष्य के जीवन में जो सुख और शांति चाहिए वो नहीं है। साइंस ने भी बहुत तरक्की किया, मनुष्य को एक जगह से एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँचाया, तो भी उसके जीवन में जो संतुष्टता चाहिए, सुख शांति चाहिए, वो नहीं मिला। तब प्रश्न आया कि गीता में भी कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, अशांति होती है, दुख होता है, तब मैं स्वयं आता हूँ और ये देखना सिखाता है कि कैसे मेरे साथ संबंध रखो, मेरे श्रीमत पर कैसे चलो। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल एक उदाहरण बताता हूँ कि यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर कि कोई हमको मार्गदर्शन चाहिए, ऐसे कहने से भी नहीं होता, प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। देखो, जब शुरू में इस यज्ञ में 350 बहनें रहती थी, सब कुछ सेवा बहनें ही करती थी, जो आज हम दादियाँ कहते थे। तो पहरे पर भी बहनें थी। एक दिन और बाबा क्या करता था, सभी के साथ खाना खाते थे। जब बैगरी पार्ट का सभी बैठ करके राउंड जमीन पर बैठते थे, बाबा भी साकार में, ब्रह्मा बाबा भी उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। तो खाना खाने एक दिन बैठे, तब जो खाना खिलाने वाले बहन थी, उन्होंने सबको कहा कि दोबारा दाल नहीं मांगना, एक ही दफ़ा सबको दाल मिलेंगी। तो बाबा भी बैठे थे, बाबा उठ करके तुरंत गए, कमरे में जाके बैठ गए। फिर सबको लगा रे बाबा क्यों उठ के गए, तो कोई दादी गई बुलाने के लिए, बाबा चलो बच्चे बैठे हैं, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। फिर दोबारा और एक बहन गई, बाबा टाइम हो गया सब बैठे हैं, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद बाबा आ गए,
खाना खाने बैठे, तब तक आंगन में, पहले ऐसे दीवार भी कुछ नहीं होता था, तो एक बैलगाड़ी वाला था, सामान भर के जा रहा था। वो कंपाउंड के अंदर आया, मधुबन में आंगन में आया। उसको कितना कहा वो बहन ने जो पैरे पर थी, भैया ये रास्ता आम नहीं है, आप बाहर से रास्ते पर जाओ। नहीं, मुझे अंदर ही आना है, इधर आना है। माने नहीं और अंदर लेके आए गाड़ी। कितना समझाने के बाद क्या करे, फिर उस बहन ने जाके बाबा को बताया। बाबा ने कहा, बच्ची उसको पहले खाना खिलाओ, खाना खाने का समय है, फिर मेरे से मिलाना। तो जब बाबा ने पूछा, अरे क्या लेके आए हो, क्यों आए हो अंदर? मैं अपने खेती में दाल बनती है, वो मैं बेचने के लिए जा रहा था मार्केट में। किसी एक व्यक्ति ने मुझे आके कहा, ये सब दाल इधर जाके दे दो, इसलिए मैं देने के लिए आया हूं। और दाल की बोरी भेजे, बैलगाड़ी, सारे दाल मुझे यहां उतार के ही जाना है। तब प्रश्न आया, कभी कभी आपने देखा होगा आजकल हर एक के घर में सेंटर में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आप निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं, है ना। सब जगह पर गुलजार दादी का फोटो या बाबा के फोटो के नीचे लिखा रहता है, आप निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। तो ये यज्ञ किसका है? शिव बाबा का यज्ञ है। तब कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर स्वयं चलाता है, वो खिलाता, वो पालनहार है, वो पालना करता है। कैसे करेगा निराकार? तब देखो ये प्रैक्टिकल, कुछ भी होता था बाबा बैठ के, और बाबा डायरेक्ट बाबा से बात करता था। तब कहते इस यज्ञ को कौन चलाता है? तो आज भी अगर ये प्रैक्टिकल है, हम भी संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, जैसे बाबा ने करके दिखाया, फॉलो फादर कहा कि बहुत सारी बातें आती है। अभी भी बहुत उदाहरण हैं, ऐसे एक ने हजारों है। उसमें एक एग्जाम्पल बताया प्रैक्टिकल, ब्रह्मा बाबा का। आप कहेंगे उस समय, अब भी बताओ, अब भी का भी बताता हूं, अभी थोड़े समय के अंदर ही, आज जीवित है। मनुष्य प्रैक्टिकल प्रूफ चाहता है। कहानियां बहुत है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, है ना। मनुष्य प्रूफ चाहता है, क्या आज ये संभव है? उस समय ऐसी परिस्थिति थी, आज ऐसे नहीं है, आज भी है। इसलिए आप देखो, कोई पूछते हैं क्या भगवान आता है? सिंपल जवाब है, देख लो। कितने धर्म गुरु आए, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। अभी देखो, थोड़े समय पहले प्रमुख स्वामी नारायण के गुरु, उन्होंने शरीर छोड़ा। पुटपत्री का सत्य साई बाबा, कितना किसको जो चाहे वो देता था, शरीर छोड़ के गए। कहाँ गए? श्री राम गया, श्री कृष्ण गया, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, कहाँ गए वो दोबारा? उनको भी शरीर छोड़ने के बाद अपना नहीं है, दूसरों के शरीर में प्रवेश कर उनके जो फॉलोवर है, मानने वाले, उनको दोबारा पढ़ाना चाहिए ना। आज पुटपत्री के सत्य साई बाबा के कितने फॉलोवर है, तो उनको कौन शिक्षा देगा, कौन पढ़ाएगा? तो कहां गए वो लोग? तब प्रश्न आता है। अभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, सब कहते थे अब इनका कौन है? तो लोग समझते थे ये ब्रह्मा ही चला रहा है। नहीं, निराकार शिव बाबा कैसे चलाता है? तो आज भी देख लो, ब्रह्मा बाबा भी गया तो भी शिव बाबा दूसरा रथ लेकर के भी अपना यज्ञ चला रहा है। आज भी पढ़ाई पढ़ाता है। ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई बंद होगी, उसके बाद बंद नहीं हुआ। उसके बाद भी अव्यक्त द्वारा वही आत्मा, बाप दादा दोनों ने अव्यक्त द्वारा भी आज 50 साल से गुलजार दादी के द्वारा सेवा कराई ना, ज्ञान सुनाया ना। ऐसे नहीं 50-80 साल पहले जो ज्ञान सुनाया वही चल रहा है। एक दफा गीता सुनाई थी, वही चल रहे अब तक। उस समय परिस्थिति, वातावरण सब अलग अलग था।
उस समय वो ठीक था, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार तो बाबा भी आज के परिस्थिति के अनुसार अपना रथ न होते हुए भी दूसरों के रथ में क्यों, बाकी क्यों नहीं आए? किसी ने भी निराकार को याद नहीं किया, ध्यान नहीं लगाया, अपनी शक्ति ज्ञान सुनाया, अपनी शक्ति यूज किया। ब्रह्मा बाबा ने नहीं, तपस्या किया, विकर्म विनाश किया, कर्मातीत बन गए, संपूर्ण बन गए। जो संपूर्ण कर्मातीत बन गया वो प्रकृति जीत कहा। जब चाहे प्रकृति के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो बाप दादा दोनों प्रकृति पर, इस शरीर पर दोबारा प्रवेश कर बच्चों को आज भी पालना करते हैं। जो शिक्षा कब शुरू में दी थी वो शिक्षा आज भी देते हैं। तब कहते हैं भगवान बच्चों की पालना करता है, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाता है, सिर्फ शिक्षा नहीं है, बाकी सबने शिक्षा दी, यहां पालना है। अपना तन नहीं होते हुए भी तब हम कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार कैसे साकार में आकर बच्चों की पालना करता है। आप पूछेंगे इतना ही नहीं, और भी देख लो। आप कहेंगे किसी की बीमारी भी हो, तन की भी, हर प्रकार की पालना करता है। अगर आप सोचेंगे एक एक कहानी यज्ञ की, समझ में नहीं आएगी कैसे हो सकता है। देखो एक दादी थी, बहुत, आज भी मुझे अभी भी पता चला, हमने भी कभी सुना ही नहीं था इतने समय से। तो जब प्रैक्टिकल मिले उनके मुख से सुना, अब भी एक 8 दिन के अंदर, तो जब वो यज्ञ में आई बहुत सहन करके आई, बहुत दुख, बहुत समस्या, पति नहीं छोड़ रहा था, कितने हंगामे हुए, तो भी उनका लक्ष्य था मुझे पवित्र रहना है। न बाबा का कोई साक्षात्कार भी हुआ है, ज्ञान पर पूरा निश्चय बाबा पर, भगवान आया हुआ है। तक हम सुनते हैं एक बल एक भरोसा, हिम्मते बच्चे मदद, कैसे होते आए हो। जब आई बहुत समय के बाद मधुबन में रही, इधर भी, उसके बाद बाबा ने उनको सेवा पर भेजा। दोनों पाँव बहुत दर्द कर रहे थे, चल ही नहीं सकती थी, उठकर चल ही नहीं सकती है। तो उनका लौकिक भाई था दिल्ली में, वो उनको पता चला, वो आए कि दिल्ली में बहुत अच्छा डॉक्टर है और उनको लेके गया, मैं ठीक करता हूँ। तो जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते थे यहाँ शांतिवन में, पूछा थोड़े समय पहले कि वो बच्ची कहाँ गई, आई नहीं। तो कहा बाबा उनका भाई लेकर के दिल्ली में गया, उनको बहुत पाँव में दर्द है, चल भी नहीं सकते। तो बाबा ने तुरंत उठा के एक आम दिया, बच्ची ये आम उनको पहुँचाना। उस बहन को दिया, दादी को, उन्होंने बाबा ने फल भेजा, सबको काट के खिलाओ। तो उस भाई ने कहा नहीं, बाबा ने आपके लिए दिया है, और रात को आम खाया, सवेरे उठ के चलने लगी। तो आप पूछेंगे बाबा मेरी भी बीमारी ठीक करे, आप भी कहेंगे अगर बाबा ऐसा चमत्कार कर सकता मेरे भी करे, सभी भगवान के बच्चे। हाँ, इस पर सोचने किसका सुनता है, किसका करता है। तो बाबा ने बहुत दफा कहा मैं बच्चों का ऋणी हूं, जिन बच्चों ने मुझे स्थापना के समय पर तन मन धन हर प्रकार का सहयोग दिया है। जब धर्म की नींव डाल रहे थे, सनातन धर्म देवी देवता धर्म की नींव जब डाल रहे थे, उस समय जरूरत थी, उस समय जिन्होंने बाबा को सब प्रकार से सहयोग दिया, आज भी बाबा पालना करता है, ध्यान देता है, बाबा की नजर उन बच्चों पर है। तब कहते कि भगवान क्या करता है। दुनिया में गायन है, भगवान खिलाता है पिलाता है, मान्यता है, किधर किया, किसने देखा, क्या प्रूफ, वो जीवित है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो कहानी हम बहुत सुनते हैं टीवी में, इधर किताबों में बहुत कहानियां हैं,
तो विश्वास नहीं होता, सुना वहाँ का वहाँ छोड़ दिया। अरे किसने देखा, बहुत कहानी सुनते हैं। ये वास्तविकता, जीवित प्रूफ चाहिए। इतना भी नहीं, भगवान कैसे आज भी कर्म करता है, निर्णय देता है हर प्रकार से। सिर्फ हमें अच्छी तरह समझ चाहिए, समझ करके लिंक चाहिए, संबंध चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, क्या आप मेरे से बात कर सकते हो? साधन है, विधि चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग करने की विधि चाहिए, तब सिद्धि है। हर कर्म की विधि है, तो यहां भी विधि चाहिए। तो बाबा ने रोज मुरली में कहता है, सिर्फ एक ही शब्द है, बहुत कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, तो उसको बहुत सारे मिक्स होने के कारण एक एक अर्थ निकले। इसलिए कहते हैं टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट। तो सिंपल बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और बाबा ने भी कहा, मेरा धर्म और कर्म एक ही है। कल्प के अंतिम समय पर एक ही धर्म और कर्म है कि मैं पतित आत्मा को पावन बनाकर फिर से उनको सुख शांति का वर्षा देने आया हूं। और गारंटी देता है, मिनिमम 21 जन्मों तक गारंटी। ऐसे अपने आप नहीं, तो उसके लिए भी विधि बताया। अपने आप मैं ऊपर से सुख शांति भेजता नहीं हूं। जैसे आपको कहा बीज बोलो तो कुछ उगेगा, अपने आप भगवान कुछ देता नहीं है। कर्म आपको करना है, वो विधाता है, विधि बताता है। तो यहां भी कहा कि अगर आप, स्वर्ग अपने आप ऊपर से ऐसे नहीं आएगा, चमत्कार नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य कि आज भी संसार में रहते, कर्म करते, हम सब प्रकार, हर प्रकार से बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का नंबर है, वो नंबर अगर आपको पता है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ वाइब्रेशंस को पहुँचा सकते हैं, है ना। ऐसे ही अगर ये विधि है कि अपने को आत्मा समझना जरूरी है। अभी वो भाई मुझे तो दिखाई देता है, तो हम कहते हैं भाई जी दिखाई दे रहा है, तो भाई कहता मुझे समझो। तो कैसे समझो, दिखाई तो दे रहा है, बहन तो नहीं है। हाँ, फिर भी पूछते, भाई जी आपका नाम, आप कहाँ से आए, आप क्या करते हो। हाँ, अब ये कौन है समझ में आया। ऐसे ही अपने को समझो। क्या समझो, मैं कौन, अपने को आत्मा समझ, फिर मुझे याद करो। दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए, एक स्वरूप में, तब कम्युनिकेशन होता है। तो यहां भी इतनी सिंपल तरीका है। सिर्फ वो आत्मा कैसे समझे, तो पहले बैठते ही सवेरे शाम साधना के 2 समय दिया है। सारा दिन भी कर्म करते हुए भी कनेक्शन जोड़ सकता है। सिर्फ ये स्मरण, सवेरे एक बार आप ये जागृत करो, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को हर सेकंड शरीर ही दिखाई देता है, शरीर में रहते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती है। समझ है कि ये शरीर और ये शरीर दोनों में अंतर क्या है। इस शरीर में आत्मा नहीं है, इस शरीर में आत्मा है। अवेयरनेस, समझ। तो वो समझ सवेरे सवेरे उठकर जागृत करो। एक बार वो स्मृति जागृत हुई, सारा दिन उसको मेंटेन करना है। तो कर्म करते हुए सवेरे उठते ही विधि बताया कि सिर्फ आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन का। आत्मचिंतन कैसे करें, बैठते ही। हाँ, इसमें भी एक विशेषता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो परमात्मा आकर के, जो ज्ञान का सागर आकर, वो कौन सा राजयोग सिखा रहा है, अंतर क्या है दोनों में, वो विशेष है। तो उन्होंने कहा, दुनिया में सब कहते हैं मन को लगाओ मेरे से। यहां बाबा ने मन नहीं, आज भी मुरली में कहा, देखना आत्मा के अंदर बुद्धि है।
मन और बुद्धि ये दो शक्तियां हैं, ये दोनों तार जोड़ते हो तब करंट आता है, एक तार से नहीं। ये एक विशेषता है कि ये दोनों मेरे से जोड़ना है तब शक्ति आती है। एक करने से मन बिजी है, तब हम कहते हैं माया आई, व्यर्थ आया। योग करते हैं हम अभी भी, बैठते ही मन चिंतन करता है, बुद्धि खाली है। खाली बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। आइडल माइंड कहते नहीं, आइडल इंटेलेक्ट, खाली बुद्धि इधर उधर भटकती है। इन दोनों को यूज करना चाहिए। इसलिए एक ही भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो ये भौतिक है, वही आध्यात्मिक भी है कि आत्मा के पास भी दो हाथ है। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पता चला कि एक मन और एक बुद्धि, इन दोनों को एक करना है तो एक विधि चाहिए। ये दोनों फिर दोनों उधर तक पहुंचना चाहिए, परमात्मा तक जोड़ना है। तो वो सबे कर्म करते हुए भी हो, बैठकर पहले करो, सवेरे बैठते ही अपने आप को समझो, पूछो अपने आप से मैं कौन, हम ये कौन, ये क्या। पर दर्शन पर चिंतन करना आदत बनी है, लेकिन स्वदर्शन स्वचिंतन चाहिए। तो बैठते अपने आप से पूछो मैं कौन। बुद्धि के अंदर समझ है, याद बुद्धि को है, समझ बुद्धि को है, समझ से जवाब आना चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप मंत्र नहीं है ये, तो बुद्धि के अंदर समझ है कि मैं कौन। हाँ, बुद्धि तुरंत जवाब देती है। जिसके अंदर अच्छी तरह से निश्चय है, समझ अच्छा है, तुरंत कहेंगे, कंफ्यूजन नहीं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। फिर बुद्धि मन पूछता है मेरा रूप कैसा है, बुद्धि जवाब देती है। तो बुद्धि इधर उधर जो जाती थी, व्यर्थ आता था, ये मुंह दो काम करता है, बोल भी सकता है, खा भी सकता है। लेकिन हमने बोलना बंद करके खाना शुरू किया, खाना बंद करके बोलना शुरू किया, तो इसलिए बुद्धि इधर उधर भी जा सकती है, बहुत शुभ काम कर सकता है। तो हमको ईद बाबा ने सुनाया एक मुरली में, बच्चे मन बुद्धि को ज्ञान के द्वारा चलाओ। नहीं चलाते हो तो वो अपने स्वभाव संस्कार के आधार से चलेंगे, जरूर दोनों चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार जो हमारे संस्कार है पुराने। तो अभी ज्ञान दिया है, उसके आधार से चलो। तब शुरू में कहा कि हम संसार में कर्म तो हर एक कर रहा है, प्राणी से लेके मनुष्य तक। किस आधार से कर रहे हो? जो पद्मों की कमाई हो। अगर अपने मत के अनुसार मुझे ये अच्छा लग रहा है, वर्तमान देखते हुए, मन मत और श्रीमत का, उसके मुझे अच्छा लगता है, इससे अभी वर्तमान कुछ मिल रहा है, तो वो देख करके करते हो, पद्मों की कमाई से वंचित रहते। हम वर्तमान देखते हैं। यही मनुष्य और आत्मा में अंतर है, प्राणी और मनुष्य में। सिर्फ वर्तमान देखते, अब भी कुछ चाहिए। तो भगवान आके एक नहीं, वो आदि मध्य अंत जानता है, एक जन्म के लिए नहीं है। तब कहता है, विधि बताता है कि ये दोनों को एक करो। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। तो ये दोनों प्रश्न जवाब करते करते चलो। परमधाम में कौन है? शिव बाबा। उनसे बात करो, उनको कहो बाबा, आज बाबा ने कहा बाबा मैं बिजनेस क्या करूं? बच्चे मेरा ये धंधा नहीं, बिजनेस करो ये करो पूछने के लिए। मेरा धंधा क्या है बताया, एक ही काम, पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। तो मेरे से कनेक्शन जोड़ो। शिव बाबा कौन? सन शोज फादर कहा, जैसे बाप वैसे बच्चा। बाप कौन? मांगना नहीं, कंपेयर करो। हमारा बाप कौन? पवित्रता का सागर है। ऐसे मुझे बनना है, मांगना नहीं, मुझे भी ऐसे बनना है। हमारा बाप कौन? शांति का सागर है, कभी गुस्सा नहीं करता है। अगर मैं भगवान का बच्चा मानता हूं, समझता हूं, मैं उसके मत पर चलता हूं, तो अपने आप से पूछने की बात है। यहां ये रिपीटेशन मंत्र नहीं,
कमेंट्री में सुनाते जो आप सुनते जा रहे हो। जैसे बच्चों को नींद नहीं आती तो माँ बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, अच्छी नींद आ जाती है, तो आप भी कहेंगे अच्छा योग लगा। तो यह रियलाइजेशन है, तब परिवर्तन होता है। हमारा पर्पस है कि परिवर्तन चाहते हैं हम, तो इसके लिए बुद्धि समझ से जवाब देती है। तो हम किसके बच्चे हैं? ये अगर रोज सवेरे सवेरे आधा घंटा आपने अपने आप को चार्ज किया, एक्टिवेट किया, सारा दिन कर्म करते हुए भी अटेंशन रहता है, मुझे वो देख रहा है, मुझे उनके जैसे कर्म करना है, कि एक बार कनेक्शन जोड़ा, जागृत हुआ, कर्म करते हुए भी जो बाबा ने कहा करके दिखाया, कर्म करते हुए भी खाना खाने बैठे परिस्थिति आई नहीं, बाबा से बात करनी है। परिस्थिति आती है, आज भी हमारा संबंध उससे, वो टीचर है, वो माता पिता है, तो उनसे बात करते रहो, तो वो हर सेकंड बच्चों को राय देने के लिए तैयार है। तब बाबा ने कहा बच्चे मेरे से मदद ले लो, मैं आया हूं। जैसे दिन में सूर्य बाहर आया है, ठंडी लग रही है, आप अंदर बैठे हो, आप कहो मुझे सूर्य की किरणें चाहिए, कोई कहेगा सूर्य आया हुआ कहाँ है दिखाओ, आओ बाहर दिखाता हूं, बाहर जाना पड़ेगा, है ना, इधर होते हुए नहीं हो सकता है। आप छत के अंदर बैठे हो, कोई कहेगा भगवान आया दिखाओ कहाँ है वो, आओ अपने को शरीर से अलग करो, विधि बताओ कि आत्मा के लिए है वो, ये सूर्य शरीर के लिए है, शरीर का पसीना निकालता है, यहां बैठे नहीं, आओ शरीर को बाहर लेके आओ, सूर्य आया हुआ है, वहां 5 मिनट बैठो, वो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, चाहो या नहीं चाहो, उसका धर्म और कर्म है, पसीना निकालेगा, इसका भी धर्म और कर्म है। अशरीरी होके बैठो। तब बाबा रोज कहता है अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, विदेही बनो, तब वो सूर्य इस आत्मा के लिए है, शरीर के, लेकिन यह आत्मा मकान के अंदर है। हम चाहते हैं मकान में अंदर बैठे हुए मुझे सूर्य की किरणें मिलनी चाहिए, संभव है? ये हमारा लक्ष्य होता है कि हम अंदर मकान में बैठे हुए, सूर्य आया है तो अंदर भी इधर मिले हमको, नहीं, बाहर शरीर को लो आया है, भगवान भी आया है, आत्मा के लिए है। तब बाबा ने विधि बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये कर्म करते हुए ये अवेयरनेस हम कितना परसेंटेज, सवेरे अगर आप विधि पूर्वक 15-20 मिनट आधा घंटा भी करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए है। सारे कल्प का आधार है ये संगम, सारे कल्प में आप सुख शांति चाहते हो, उसका आधार है। अगर इस आधार पर ही जब बरसात के समय पर खेती में बीज बोते समय थोड़ा अलबेलापन किया, सारा साल उसका असर पड़ता है। उगाएंगे तो कुछ खाएंगे ना, नहीं तो मांगना पड़ेगा। मांगने की मोहब्बत क्यों आई, क्यों मांगना पड़ा? कि हम जब भगवान विधाता आया था, विधि बताई थी, उस अनुसार नहीं किया, तो वो विधि चाहिए कि बाबा आज भी हर प्रकार से इसके साथ, आज पूछेंगे, आज भी हो सकता है ये, देखो आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। आज भी वो बहन है, आपके दिल्ली में ही एक भाई 50 साल से सेंटर में रहते थे, उसकी 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, लड़की सेंटर चलाती थी, बच्चे शादी करके दिया था, और उनको थोड़े समय पहले पूरा पैरालिसिस हुआ, यहाँ ही से शांतिवन में। तब बहुत समय से थे, तब दोनों बच्चों में से एक बेटा रिटायर्ड हो गया, उसको लगा पिताजी बीमार है, चलो सेवा करना है, इधर आए, दादी को कहा दादी मुझे पिताजी की सेवा करना है, हाँ तुम्हारा पिताजी ले जाओ। लेकिन बहन को लगा बाबा ने इतने साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, मुरली सुनाया, सेवा कराया, आज वो बहू क्या खिलाएंगे, लेकिन बोल नहीं सकते, मैं सेंटर में ले जाती हूँ, क्या करे,
गए तीनों यहाँ से मधुबन में गए, बाबा के कमरे में बैठे। अभी थोड़े समय पहले बैठने के बाद बहन ने बोला, उनको भी कुछ विश्वास ऐसा नहीं था कि बाबा सुनेगा, कुछ होगा। तो बैठी बाबा को ऐसे मन में संकल्प, बाबा ये तो आपका बेटा है, मेरा पिताजी तो आप है, ये आपका बेटा, आपने अपने बेटे को इतने साल खाना खिलाया, सेवा कराया, और आज उनको आप भेज रहे हो, मुझे ठीक नहीं लगा, फिर भी आप जैसे समझो। ऐसे बोल करके आ गई। यहाँ आई, शाम को गुलजार दादी के तन में बाबा आता था, तो व्हील चेयर पर पिताजी को दोनों भाई बहन दृष्टि दे के जा रहे थे। जाते समय तीनों उतर गए, बहन उधर ही बैठ गई, लास्ट था। तो बाबा जाते जाते बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। उनको याद भी नहीं था, सवेरे बोल के आई थी, यहाँ बैठे बैठे भूल भी गई। क्या निर्णय पता ही नहीं। जब नीचे उतर के आई, उनके मुख की आवाज़ सुनी सुनी पड़ी भी नहीं, किसी ने सुनाई भी नहीं, उनके मुख से आवाज़ प्रैक्टिकल। तो कहा 1 घंटे के बाद, हाँ सवेरे मधुबन में गए थी, बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को बताया था, फोटो है उधर, बाबा तो नहीं। किसने सुना, किसने जवाब दिया? यहां कौन था? उधर से किसने सुना? आप पूछेंगे आज भी वो उनका पिताजी, फिर 1 साल के बाद बेटा शरीर छोड़ के चल, उनकी भी इच्छा थी मैं सेवा करो, लेके गया। बच्ची निर्णय जो लिया वो सही है, और भाई लेके गया। 1 साल बड़े बेटे ने सेवा किया, पिताजी भाई शरीर छोड़ के गया, पिताजी था, बहन घर से ले आ करके सेंटर में आज भी सेवा कर रही है। बाबा देखो दोनों का लक्ष्य रखा, इच्छा पूर्ण करना है, बेटे की भी अधिकार है, बेटी की भी अधिकार है, दोनों को संतुष्ट करना है। उसकी इच्छा जानता है वो, आदि मध्य अंत, उनको भी संतुष्ट किया। बहन की इच्छा थी मैं भी सेवा करूं पिताजी की, आज भी सेवा कर रहे हैं। कौन सुनता है, कौन चला रहा है? तो कहानी होता है, एक प्रैक्टिकल आज भी जीवित है। तो कहा कि हम चलते कर्म करते बाबा से कनेक्शन, बाप दादा से, आज भी बाप दादा सूक्ष्मतन में, तब संदेश ही भोग लेके जाती है, हर बात पूछ के करते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। सिर्फ निश्चय भी सब कुछ नहीं है, निश्चय के बाद विधि भी चाहिए, तब सिद्धि होती है। कभी कभी हमारा पूरा निश्चय है, मेहनत करते हैं, लेकिन विधि ठीक नहीं है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मेहनत लगती है, मेहनत में मनुष्य थक जाता है। तो इसलिए विधि बताता है बाबा, बच्चे आत्मा समझ के बैठो, और रोज मुरली में देखो, अशरीरी बनो, कर्म करते करते, ये अवेयरनेस। क्योंकि एक मुसीबत इसमें यह है कि शरीर दिखाई देता है, और बहुत शुरू से अंत तक शरीर में आत्मा रहती है, दिखाई नहीं देती है। और जो हमारा सारा दिन में जो संबंध, संपर्क, बात, कर्म शरीर के साथ है, तो उस ऐसी परिस्थिति में अशरीरी आत्म अभिमानी कैसे बने? तब पुरुषार्थ शब्द आया, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नहीं तो सभी राजा बन जाते थे। तो कोई राजा है, कोई रॉयल फैमिली है, कोई प्रजा है, कोई सेवा करने वाले हैं, तो पुरुषार्थ के लिए एक ये रेस है। कर्म करते करते अटेंशन की बात है। स्कूल में भी देखो 100 बच्चे होते हैं, कौन आता है? एक ही फर्स्ट क्लास। सारे डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर एक डिस्टिंक्शन में आता है। तो पुरुषार्थ, अटेंशन, लक्ष्य। तो यहां भी देखो 5 पांडवों में भी एक ही अर्जुन था, विद्या में नंबर 1। भगवान ने उसको पूरा साथ दिया। तो यहां भी अगर हम उनके श्रीमत पर, बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही समझकर विधि पूर्वक, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ा, आचरण में नहीं है,
है ना, बहुत थोड़ा सा सुनो, समझो, और विधि पूर्वक अगर हम अभ्यास करते हैं तो स्वयं भी संतुष्ट होता है। हाँ, हमने कुछ किया, हम कुछ कर रहे हैं, तो स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके श्रीमत के अनुसार करते हैं वो भी संतुष्ट होता है, वो भी देखता है, नजर रखता है, आज भी बच्चों पर नजर रखता है। तब बाबा ने कहा बच्चों का हर संकल्प मुझे पहुंचता है, लेकिन ड्रामा कहा, कहीं विधियां है, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी नियम है, क्योंकि भगवान भी किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हर एक को स्वतंत्रता है, अपने कर्मों का फल अगर वो करे, किसी को मदद करे, किसी को न करे, तो इंटरफेयर भी नहीं करता है। हर एक के कर्मों के सिद्धांत है। जैसे आप देखो, किसी ने कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, उसके ऊपर भी एक है, अंत में प्रेसिडेंट है, वो कायदे से बाहर है, ऊपर है, वो अंत में देखता है उसकी, और माफ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। तो यहां भी कायदे कानून अनुसार कर्मों की गति के ऊपर एक है, वो भी आगे पीछे सोच समझ देखता है और मदद करता है। तो सभी को मदद करना चाहिए, सब चाहते हैं, भगवान है तो हमें भी मदद करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया। ये दोनों चीज है, एक ही नहीं है। हमने क्या किया, तो इसके लिए विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। देखो आज अभी थोड़े समय पहले कि बाबा अभी बच्चों को भी कैसे ध्यान देता। एक बहन कह रही थी कि भाई जी मुझे सेंटर बाबा ने दिया नहीं, छोटा सा सेंटर है, सबको बड़े बड़े सेंटर है। हमने कहा बाबा देगा, क्यों नहीं देगा। देखा एक दिन एक डॉक्टर ने उनको नया बना हुआ सेंटर दिया, एकदम मकान तैयार। तो कहा बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों सेंटर देखने गए, वहाँ पाँव रखते ही कहती है, उसके मन में विचार आया कि ये सेंटर बाबा की सेवा के लिए योग्य नहीं लेना है। तो हमने कहा बहन जी आपको ठीक है दिमाग, बना सेंटर रेडी तैयार न्यू नहीं लेना, ये बाबा की सेवा के योग्य नहीं है। नहीं लिया, वापस आई। तो कौन सिखाता है, कौन टचिंग देता है। बाबा कहता है बच्चे खाना आता है, दृष्टि दे के खा लो। दृष्टि क्या है, बुद्धि की लाइन क्लियर। आज बाबा ने कहा लाइन क्लियर चाहिए। अगर बाबा से कनेक्शन है, बाबा टचिंग करता है, मदद आज भी करता है। उसको कहा बच्ची ये नहीं लेना है, और उसको भी निश्चय चाहिए। आप कहेंगे नहीं ये मेरा ही विचार है, उसको भी टचिंग पूरा होता, नहीं लिया। 2 महीने के बाद एक भाई कोई साइकिल पर आया, बहन जी आप मकान ढूंढ रही थी, मिला आपको, ये ले लो 9 लाख रुपया और आप जमीन लेके बनाओ। 2 महीने के अंदर ही कोई 9 लाख रुपया आके दिखे गया, जमीन लिया और मकान बन रहा, सेंटर बन रहा भी। तो बाबा भी कैसे एक बच्चों का ध्यान देता, कैसे मदद करता, आज भी ये अभी आप कहेंगे कहानी एक बार ऐसे होता था, उस समय वातावरण अलग था। तो भगवान कैसे मदद करता है। तो सिर्फ विधि चाहिए कि सवेरे सवेरे शाम को 2 टाइम दिया और सारा दिन। हाँ परसेंटेज है, एक जैसा सभी हो, अपना हाथ एक जैसा नहीं है। एक ही शरीर का हाथ होते, एक मोटा है एक बारीक है। नंबरवार पुरुषार्थ, अटेंशन में कहीं कहीं बहुत कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। कर्म कर छोड़ना नहीं, कर्म करना जरूर। कर्म करते हुए अवेयरनेस चाहिए, ये उसकी सेवा कर रहे हैं हम। कर्म छोड़ो नहीं, कम भी नहीं करो और ज्यादा करो, लेकिन उसकी सेवा कर रहे हैं और उसके श्रीमत पर अनुसार कर रहे हैं। ये अवेयरनेस। कर्म करते उसको याद करो, बैंक में पैसा गिनती करते करते बाबा ओम शांति करो, एक नोट चला जाएगा। कर्म करने के भी तरीके हैं। सिर्फ अवेयरनेस,
वो मुझे देख रहा है, कोई देख रहा है मुझको, मैं उसके श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्चे मुझे पूछ कर अगर कुछ करते हो तो मैं जिम्मेवार हूं। अगर मुझे अच्छा लगता है, मनमत के अनुसार करते हो तो उसका फल जरूर है, तो उसको खाने की तैयारी में रहना है। ये मैंने अपनी इच्छा के अनुसार किया, मुझे अच्छा लगा, मेरी सुविधा के अनुसार किया, मुझे अच्छा लगा, मैं आया, तो वहां बाप नहीं है। कर्म भी करो आप। देखो सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूं लास्ट में। देखो दोनों भाई है, दोनों भाई एक साथ बैंक में जाते हैं, और इस भाई ने भी बैंक वालों को कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, और दूसरे भाई ने भी कहा मेरा 100 रुपया बैंक में 1 साल के लिए रख दो। 1 साल के बाद दोनों गए, एक को 100 रुपया दिया, एक को 110 रुपया दिया। तो दोनों लड़ने लगे, अरे मैंने भी आपको 100 रुपया दिया था, आपने उसको 110 क्यों दिया? आप बताओ, दोनों सेवा कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, फल अलग है। क्या किया उन्होंने? एक साथ दोनों कर रहे हैं, सिर्फ एक शब्द ऐड किया, 1 महीने साल के लिए रखो, फिक्स डिपॉजिट हुआ और करंट अकाउंट होगा। दोनों सेवा करते थे। नहीं बहन जी ने कहा था सेवा करने आए, सेवा कर रहा हूं, नहीं, शुभ बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहा हूं, बाबा के श्रीमत के बाबा के लिए कर रहा हूं। उसकी स्मृति में रहता, मैं उसको देखता हूं, उस बुद्धि के अंदर वो है, कोई व्यक्ति नहीं है। कर्म दोनों कर रहे हैं। सारी दुनिया में कितने लोग करते हैं सेवा, सोशल वर्कर कितने हैं, एनजीओस कितने हैं, कितने गरीबों को खाना देते हैं, कंबल देते हैं, ठंडी में बहुत कुछ करते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, सेवा सब करते हैं। लेकिन सेवा करते समय एक शब्द, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं और किस के मत से अनुसार कर रहा हूं, और उसका फल क्या है, इसको कहते समझ से कर्म करना। उसका फल दोनों करते हैं। एक के अंदर सिर्फ भावना है, एक के अंदर समझ है। तब कहा समझ से कर्म करो, मैं किसकी और किसके लिए, किसके अनुसार कर रहा हूं, अंतर बाद में पता चलता है। तो इसके लिए सेवा करते समय भी विधि चाहिए। तब का हर कर्म करते समय बाप दादा को कैसे साथ रखे, कोई कठिन नहीं है, और बहुत कुछ करने भी जाना नहीं। हर कदम सवेरे उठाते ही सोच लो, मैं किसका हूं, मुझे किसके अनुसार आज काम करना है, मेरा इस संसार में कौन है। इतनी अगर सवेरे अपने आप को पढ़ाते हो, जागृत करते हो, सारा दिन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति। स्मृति क्या है, सवेरे सवेरे क्या अवेयरनेस, जागृत क्या किया, क्या पढ़ाया अपने को, इतना सिंपल है। ठीक है। ओम शांति।